हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल लॉ ऑफ ट्रैक पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ससुराल में बहू के क्या क्या अधिकार होते हैं। क्योंकि जब एक लड़की अपने घर से पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी करके अपने पति के घर जाती है, यानी कि ससुराल में जाती है, तो उसे ससुराल में कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए। स्त्री धन का अधिकार। दोस्तों, आपको बता दें कि पत्नी के पास उसके स्त्री धन के स्वामित्व से जुड़े सभी अधिकार होते हैं, जैसे शादी से पहले और शादी के बाद दिए गए सभी उपहार यानी गिफ्ट। धन पर पत्नी का अधिकार होता है, जैसे पत्नी को मायके से मिले गहने एवं अन्य सामान स्त्री को पति अथवा ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति न तो छीन सकता है और न ही उसे बेच सकता है। पति के घर में रहने का अधिकार। विवाह के बाद यानी शादी के बाद पत्नी को अपने पति के घर में रहने का अधिकार होता है, चाहे यह एक संयुक्त परिवार वाला घर हो अथवा कोई किराए का घर हो, चाहे आत्मनिर्भर हो अथवा पूर्वजों का घर। जिस भी घर में पति रहता है उसमें रहने का पत्नी को पूरा पूरा अधिकार होता है। पति उसे इस घर से नहीं निकाल सकता। जीवन स्तर के रख रखाव का अधिकार। पत्नी को अपने जीवन स्तर के अनुसार पति से जीवन के बुनियादी अधिकार का दावा करने का अधिकार होता है, यानी कि उसे अपनी लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन यानी रख रखाव का अधिकार होता है। यहाँ तक कि कानून ने एक पत्नी को उसके पति की सैलरी जानने का भी हक दिया है। पति से रिश्ते का अधिकार। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि तलाक नहीं हुआ है तो एक हिंदू पति जीवन साथी के जिंदा रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकता, यानी पत्नी को पति के साथ रिश्ते का अधिकार होता है। पति पत्नी के जीवित रहते यह अधिकार किसी अन्य महिला को नहीं दे सकता। यदि वह ऐसा करता है तो उस पर व्यभिचार का आरोप लगाकर पत्नी तलाक का केस भी कोर्ट में डाल सकती है। गरिमा के साथ जीने का अधिकार। पति के घर में पत्नी को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। वह पति एवं परिवार के अन्य सदस्यों के समान जीवन शैली पाने की अधिकारी होती है। इसके साथ ही उसे शारीरिक अथवा मानसिक यातना नहीं दी जा सकती। यदि पति पत्नी को इस तरह की कोई प्रताड़ना देता है तो पत्नी के लिए उसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की आजादी है। इस मामले में पत्नी को न्याय पाने का पूरा पूरा अधिकार होता है। सरनेम बरकरार रखने का अधिकार। समाज में चलन है कि शादी के बाद महिलाएं पिता का सरनेम छोड़कर अपने पति का सरनेम अपना लेती है। बहुत सी महिलाएं जबकि अपना पुराना सरनेम नहीं छोड़ना चाहती, कानून ने भी उसे यह अधिकार दिया है। यदि कोई महिला शादी के बाद अपना सरनेम नहीं बदलना चाहती तो उसे इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उसे शादी से पहले वाला सरनेम रखने का पूरा पूरा अधिकार होता है। शादी कंज्यूमेट न होने पर उसे निरस्त करने का अधिकार। विवाह के पश्चात यानी शादी के बाद पति एवं पत्नी के बीच शारीरिक संबंध न होने की स्थिति में यानी शादी कंज्यूमेट न होने पर पत्नी अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। उसे इस आधार पर शादी निरस्त करने का पूरा पूरा अधिकार होता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार उसे इस स्थिति में शादी को अमान्य यानी निरस्त कराने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए उसकी ओर से कोर्ट में केस करने की पूरी पूरी आजादी है। पति की रिहायशी संपत्ति में अधिकार। महिला का अपने पति की रिहायशी संपत्ति पर भी अधिकार होता है। यह पुरखों की संपत्ति की बात है। यदि पति ने अपने प्रयास से कोई संपत्ति अर्जित की है तो उस पर पत्नी का सीधे कोई अधिकार नहीं होता। एलिमनी एवं मेंटेनेंस का अधिकार। पत्नी का यदि पति से तलाक हो गया है और पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकती तो ऐसे में उसे पूर्व पति से एलिमनी एवं मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता पाने का पूरा पूरा अधिकार होता है। पति से तलाक का अधिकार। दोस्तों, बेशक आपको यह सुनकर अटपटा लगे, लेकिन कानून में महिला को अपने पति से तलाक का अधिकार भी दिया गया है। पत्नी इन अवस्थाओं में तलाक ले सकती है। यदि पति पत्नी को बेवजह 2 साल तक छोड़े रहे, पति के किसी अन्य महिला से विवाहेतर संबंध हो,
पति पत्नी की मर्जी के खिलाफ धर्म परिवर्तन कर ले, पति को पागलपन के दौरे पड़ते हो, यानी उसे कोढ़ या छुआछूत जैसी कोई बीमारी हो या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज नामुमकिन हो, पति शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करे। घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार। यदि पत्नी के खिलाफ पति अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य घरेलू हिंसा करता है तो पत्नी को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है। पीड़िता ऐसा करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है। यह कानून लाया ही इसीलिए गया था ताकि महिलाओं को घर के भीतर ही, यानी पिता, पति अथवा अन्य सगे संबंधियों के हाथों होने वाली हिंसा से मुक्ति मिले। इस अधिनियम के अच्छे नतीजे भी देखने को मिले हैं। प्रेगनेंसी एवं एबॉर्शन का अधिकार। आपने देखा होगा कि बहुत घरों में पत्नी के ऊपर पति एवं उसके परिवार वाले प्रेगनेंसी को लेकर दबाव बनाते हैं, जबकि वह ऐसा करने का अधिकार नहीं रखते। कानून ने एक पत्नी को प्रेगनेंसी एवं एबॉर्शन को लेकर पूरे अधिकार दिए हैं। उसे इस संबंध में अपने पति अथवा ससुराल वालों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंतर्गत पत्नी को यह अधिकार दिया गया है कि वह 24 सप्ताह से कम समय में अपनी प्रेगनेंसी कभी भी खत्म कर सकती है।